हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो देखते हैं मंडे को क्या हो सकता है। अभी तक की प्रोडिक्शन तो ठीक ही चल रही है। हमने एक्सपेक्ट किया था अपसाइड मूव रहेगा और अपसाइड ही चल रही है मूव। ठीक है, चलो देखते हैं मंडे के लिए क्या ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है। तो क्लाइंट ने क्या किया है, फ्यूचर को अपनी बुक किया है। फ्यूचर में जो उन्होंने बाई की पोजीशन थी उसमें प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, और फ्यूचर को सेल इनिशिएट किया उन्होंने। ठीक है, 11,000 क्वांटिटी फ्यूचर को सेल किया। ठीक, तो इसके कारण उनकी जो फ्यूचर में जो पोजीशन जो है वो निगेटिव साइड थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है ना, निगेटिव साइड मतलब बेयरिश, पॉजिटिव साइड मतलब बुलिश। ठीक है ना, बोलने में आसानी होती है इसीलिए मैं निगेटिव पॉजिटिव बोलता हूँ। ठीक, कॉल साइड में क्या किया उन्होंने, कॉल साइड में कॉल को बाई किया करीबन 18 लाख क्वांटिटी और 15,44,000 क्वांटिटी उन्होंने कॉल को सेल भी किया। ठीक, तो नेट टू नेट उनके पास करीबन 2,96,000 क्वांटिटी जो है कॉल की बाइंग की बढ़ गई है। कॉल की बाइंग की क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल की सेलिंग की क्वांटिटी। ठीक है, और उनके होल्डिंग में भी कॉल की सेलिंग की क्वांटिटी जो 7 लाख के आसपास पड़ी हुई थी वो रिड्यूस होकर के 4 लाख रह गई है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़े से उनकी बुलिशनेस की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हुई है। ठीक, में क्या किया उन्होंने, पी में करीबन उन्होंने 15 लाख क्वांटिटी जो है पी को सेल भी किया है और सेम 15,70,000 क्वांटिटी पी को बाई भी किया है। तो करीबन वही 60-70 हज़ार क्वांटिटी के आसपास पी की बाइंग की पोजीशन ज़्यादा है। तो इस कारण से वो यहाँ पे थोड़े से बेरिश है। ठीक है, होल्डिंग में भी देखो तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, 60-70 हज़ार का ही फ़र्क है जो चेंज यहाँ पे यहीं पे दिख रहा है। तो ओवरऑल होल्डिंग में उनके पास थोड़ी बुलिशनेस की पोजीशन पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने मंडे के लिए उन्होंने थोड़ी सी बेरिश पोजीशन पी पे क्रिएट किया। ओवरऑल देखोगे तो मंडे को भी बुलिश पोजीशन क्रिएट करके चल रहे हैं। ठीक है, डीआई ने क्या किया है, डीआई ने फ्यूचर को बाई किया है करीबन 14,000 क्वांटिटी और करीबन 2,000 क्वांटिटी फ्यूचर की जो सेलिंग थी उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया और बाकी पी थोड़ा सा बाई किया है। ठीक, तो फ्यूचर की बाइंग भी है और पी की थोड़ी सी बाइंग की भी है। ठीक है, तो जो फ्यूचर को बाई किया तो उसको हेज करने के लिए फ्यूचर थोड़ा सा पी को भी बाई कर रखा है। ठीक, तो ये थोड़े बुलिश स्टांस लेके चल रहे हैं। कम से कम मंडे या नेक्स्ट वीक के लिए ये एक्सपेक्टेड है इनको थोड़ा सा अपसाइड अभी और जाने के चांसेस है। एफ ने क्या किया है, एफ ने करीबन 15,000 क्वांटिटी से 16,000 क्वांटिटी के आसपास अपनी फ्यूचर की जो सेलिंग थी उसको उन्होंने बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया वहाँ पे, और करीबन 2,500 क्वांटिटी फ्यूचर को बाई भी किया। ठीक है, तो थोड़े से बुलिश स्टांस फ्यूचर में उन्होंने क्रिएट किया। ठीक, कॉल में क्या किया है, कॉल में उन्होंने करीबन 3,32,000 कॉल को सेल किया है और 2,60,000 कॉल को बाई भी किया है। ठीक है, तो इस कंपेयर करोगे तो करीबन 70,000 क्वांटिटी कॉल की सेलिंग की उनके पास ज़्यादा है मंडे के लिए। ठीक है, तो वहाँ थोड़े से बेरिश चांस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं सी में। ठीक है, लेकिन ओवरऑल उनकी होल्डिंग जो है अभी भी ये दोनों फ्यूचर और कॉल में दोनों में उनके पास बुलिश पोजीशन पड़ी हुई है। पी में क्या किया उन्होंने, पी में उन्होंने 3,22,000 क्वांटिटी पी को बाई किया है और 3,12,000 क्वांटिटी सी को सेल भी किया है। मतलब दोनों तरफ से देखोगे तो बराबर बराबर हिसाब लेके चल रहे हैं। तो 10,000 क्वांटिटी पी की सेलिंग बाइंग की थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ओवरऑल पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे वो थोड़ा सा बेरिश स्टांस लेके चल रहे हैं मंडे के लिए। ठीक, लेकिन होल्डिंग में अगर देखोगे तो होल्डिंग में उनके पास बुलिश पोजीशन पड़ी हुई है। ठीक, तो एक हल्का सा डिप आने के चांसेस है या। ठीक, लेकिन ओवरऑल ये पॉजिटिव ही है, तो हो सकता है मतलब दोनों साइड मूवमेंट आने के चांसेस को देख के लग रहा है कि अगर अपसाइड भी गई तो बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। ठीक है, अगर डाउन साइड आई तो फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो मंडे को इनके हिसाब से दोनों तरफ की मूवमेंट होना चाहिए, एक वोलेटाइल मूवमेंट आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक, प्रो ने क्या किया है, प्रो ने अपनी फ्यूचर की जो बाइंग की पोजीशन थी उसको उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और थोड़ी सी फ्यूचर को सेल भी किया, 6,000 क्वांटिटी फ्यूचर को सेल किया। ठीक, तो इनकी बेरिश पोजीशन जो फ्यूचर में है वो 22,000 से बढ़कर के 43,000 हो गई है। ठीक, और सी में क्या किया उन्होंने, सी में उन्होंने अपनी कॉल की जो बाइंग पोजीशन थी उसको उन्होंने थोड़ा सा क्वांटिटी बुक कर लिया, 30,000 क्वांटिटी बुक कर लिया और 1,94,000 क्वांटिटी फ्यूचर को इसको सी के कॉल को सेल भी किया। ठीक है, तो इनके कारण कॉल की सेलिंग की पोजीशन इनकी
बेरिशनेस की तरफ स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो कि 2,27,000 उनके पास बाइंग पड़ी थी, वो कम हो गया, एक नेग्लिजिबल अमाउंट, तो 2380 अमाउंट ही रह गया बाइंग की, होल्डिंग में भी उनके। तो थोड़ा सा बेरिश मूव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को। में क्या किया है, पी में उन्होंने करीबन 42,000 क्वांटिटी पी को बाई भी किया है, और 1,31,000 क्वांटिटी पी को सेल भी किया है। ठीक है ना, तो उनके पास सेलिंग की क्वांटिटी पी की ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे थोड़े से बुलिश स्टांस लेके चले हो, तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट की दोनों तरफ की मूवमेंट। ठीक है, और दोनों में कोई भी प्लेयर जो है बहुत ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो पी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 10,000 क्वांटिटी है पी की बाइंग की, दोनों के पास देखोगे तो यहाँ पे उनके पास पी में भी सेलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। तो पी साइड में अगर बाइंग, अगर डाउन साइड अच्छा एक्सपेक्ट करते तो पी की बाई भी करके जाते, लेकिन पी को बाई किसी ने नहीं किया, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डाउन साइड मंडे को आने के चांसेस नहीं है। थोड़ा बहुत नीचे आया भी तो वहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर नीचे आएगा भी तो उनको किस लिए आएगा नीचे, उसका रीज़न एक ही हो सकता है, ये जो उन्होंने जो 2,96,000 हमारे रिटेलर ने जो बाई कर रखा है कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट कराने की कोशिश की जाएगी। ये स्टॉप लॉस उनका हिट होने के बाद फिर मार्केट में अपसाइड आएगा। ठीक है, अगर फिर मार्केट में अपसाइड आया और उन्होंने जो पी की बाइंग की पोजीशन है इन्होंने नहीं काटा, तो ये दोनों में लॉस लेके बैठेंगे। ठीक है, तो इनको दोनों तरफ से टैप कराने की कोशिश की जाएगी, हो सकता है मंडे को कम से कम ऑप्शन चेन देख के तो ये लग रहा है। ठीक है, लेकिन पूरा पूरा ट्रेंड जो है अभी भी अपसाइड का ही रहेगा, क्योंकि हमारे अगर डीआईज ने अगर कुछ बाई करके रखा है तो वो अपने इसको इतनी आसानी से लॉस में नहीं कन्वर्ट होने देंगे। अगर फ्यूचर बाई कर रखा है तो वो ऑब्वियसली थोड़ी नीचे आने पे मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे। ये इंटेंशन उनका जो है यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है कि वो मार्केट को भी सपोर्ट देने के मूड में पूरे बैठे हुए हैं। ठीक, तो मतलब बहुत ज़्यादा डाउन साइड तो मार्केट में नहीं, मंडे को नहीं आने वाली। ठीक है ना, कोई भी डाउन साइड आएगी तो उसको बाई कर लिया जाएगा, अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट किया जाएगा फिर। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन चेन से क्लियर हमें क्लियर मिल गया कि हम अपसाइड की तरफ ही रहेगा मार्केट। डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत डाउन साइड आएंगे भी, लेकिन वो डाउन साइड की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, अनटिल अनलेस कुछ बैड न्यूज़ या बैड इवेंट हो जाए, तब तक हम बहुत ज़्यादा डाउन साइड अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो मार्केट बाय ऑन डिप रहेगा मंडे को भी। ठीक, चलो फिर हम प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एज यूजल हम स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट से, क्योंकि मंथ वीक का एंड हुआ है, नया वीक स्टार्ट होने वाला, तो हम वीकली कैंडल भी जरूर देखेंगे। तो ये जो हमारा वीकली कैंडल बना हुआ है, ठीक, तो ये क्लियरली एक बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल है। ठीक है ना, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल किस लिए कि लास्ट वाला कैंडल जो डाउनसाइड का कैंडल था उसको पूरा पूरा इसने कवर कर लिया है। ठीक है, मतलब इसका लो को भी, लो के नीचे से ऊपर तक पूरी पूरी इस कैंडल को कवर कर दिया, बॉटम से लेकर टॉप तक पूरा पूरा कवर किया हुआ। तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि आपका मार्केट में अभी अपसाइड है। ठीक है, डे के चार्ट में आ जाते हैं। वीकली तो हमारा बुलिश हो ही गया, ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक, अब डे के चार्ट में देखेंगे तो डे के चार्ट में एक टॉपिश का कैंडल है। ठीक है, यस, आपका ये दिखा रहा है कि नीचे में हमारा थोड़ा सा बाइंग सपोर्ट भी है, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस भी है। तो हमारे ये जो लेवल है ऊपर का, ये जो रेड लाइन बना रखी है 38% का, 25,440 जो आ रही है 38% की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गए तो हम ये 25,500 को जरूर अचीव करेंगे। 520 530 तक हम जा सकते हैं, अगर हम फाइव अगर हम इस हाई को, जो कल का हाई है या उससे पहले वाला प्रीवियस डे, इन कैंडल्स का जो हाई है उसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो हम 520 तक पहुंच सकते हैं। ठीक, 5 मिनट्स में और देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रेंड का फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट मिल रहा है और शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या दिख रहा है। ठीक, तो लॉन्ग टर्म के तो दोनों ट्रेंड हमारे पॉजिटिव ही हैं अभी। ठीक है, और 75 मिनट्स में साइडवेज मूवमेंट क्लियर कट है। ठीक है ना, लास्ट कैंडल का पिछले का डे का हाई हम क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक, और उसी के एक रेंज के अंदर, वो तो मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, फ्राइडे क्या थर्सडे को ही बता दिया कि हम रेंज बाउंड रहेंगे फ्राइडे को। ठीक, तो ये रेंज बाउंड मूवमेंट रही, और लास्ट कैंडल जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइड का कैंडल है। तो हम ये 61% जो है हमारा जो है इस मूवमेंट का, वो आ रहा है 309, 25,309, हम 356 पे खड़े हुए। ठीक है, और 100% के लिए आ रहा है 256। तो यहाँ से 100 पॉइंट एटमोस्ट 100 पॉइंट्स का मैं डाउन साइड देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा का डाउन साइड नहीं आएगा अगर आया तो। ठीक है ना, ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही है। ठीक है, अगर आया तो मंडे को अगर
ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव ओरिएंट कर अगर हम अपसाइड खुले, ठीक है, तो फिर हम ये वेट करना है कि हम 25,000, जो आज का कल का हाई था 25,440 के लेवल, जो रेड लाइन के ऊपर हम स्टेबल हो गए, तो फिर हम 500 का लेवल 25,520 530 का लेवल जो है हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल अपसाइड का टारगेट हमारे पास कहाँ तक है, तो अगर हम इस मूवमेंट को अगर देखना चाहें, ये जो हमने कैंडल बना रखा है, ये कैंडल जो हमारा इस मूवमेंट के हिसाब से है, लेकिन हम पूरी पूरी वेव ले रहे हैं यहाँ से, ये सेकंड से थर्ड से ले रहे हैं, तो इसका जो 61% आ रहा है हमारा 537 आ रहा है, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली अगर ए बी सी अगर इक्वालिटी की तरफ जाता है, थर्ड वेव के बराबर हमारा फिफ्थ वेव बनता है, तो हम 26,000 के लेवल को भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इमीडिएटली एक दिन में तो आएगा नहीं, ठीक है, धीरे धीरे करके वहाँ पहुंचेगा, ठीक। तो 25,500 पक्का हमारे पास एक नियर बाई में एक टारगेट हो सकता है, ठीक है। और 75 मिनट्स में भी हम बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, रेंज बाउंड था, तो हम इस रेंज का जिस तरफ भी ब्रेक करेंगे, तो थोड़ा बहुत अगर डिप आया भी तो बाय ऑन डिप का कंडीशन रहेगा। 61% से अगर रिवर्सल मिलता है, हमेशा बोलता हूँ 61% बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर 61% से रिवर्सल मिलता है तो इमीडिएटली हमें बाय की तरफ एक स्टॉप लॉस लगा करके, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके हम बाय को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। 61% या 100% जहाँ से भी एक रिवर्सल का कैंडल दिखे 15 मिनट्स के चार्ट में, वहाँ पे हम यहाँ पे बाई इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 15 मिनट्स का कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारे पास इंटरनेट लेवल देखने का, वीकली का भी पूरी पूरी एनालिसिस है, ठीक। तो लेवल्स भी हमारे पास मार्क्ड है, अभी हमने अपसाइड का लेवल और डाउन साइड का लेवल दोनों हमने देख लिया है, लार्जर ट्रेंड पॉजिटिव है ये भी देख लिया है, लेकिन 75 मिनट्स में अभी अब जो है एक जो लास्ट कैंडल है वो हमारी बीरिश कैंडल है, तो हो सकता है अगर नीचे की तरफ गए भी तो हम 25,300 या 25,250 के लेवल तक आए, 250 260 के, ये 38% तक आए एटमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम रिवर्सल ले लें, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो इसी तरह की है कि मार्केट में इस ये जो मूव चल रहा है अभी आपका, ये जो हमारा मूव आया, ये जो मूव चल रहा है, ये क्या है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ जो है हमारा, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक या फिर यहाँ तक आने का, फिर हम यहाँ से अपर आएंगे और ऊपर आके हम 520 के लेवल को हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो 25,500 एक नियर बाई नेक्स्ट वीक का टारगेट तो है ही है, इसके ऊपर गए तो फिर हम फर्दर देखेंगे। स्टेप पहला कदम तो हमारे पास 500 का है, 25,500 का लेवल है, राउंड फिगर भी है, तो इस राउंड फिगर को क्रॉस करने के बाद ही हम फर्दर अपसाइड का हम लेवल्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी का अगर वीकली कैंडल देखोगे, तो वीकली चार्ट में वीकली कैंडल बैंक निफ्टी में भी आपका एंगल्फिंग कैंडल भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी अपसाइड पेंडिंग है, ठीक। तो और जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था कि अपसाइड आएगा तो थोड़ा फास्ट आएगा बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी देख लो 50,000 के लेवल से इवन 49,700 के लेवल से 52,000 के लेवल के आसपास है, मोटा मोटी आप देखोगे तो 2,000 पॉइंट यहाँ पे अप आ चुका है विद इन 4 डेज, 4 to 5 डेज में हम 2,000 पॉइंट ऊपर बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फर्दर इससे और ऊपर कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास 52,400 52,495 मतलब 52,500 के आसपास का हमारे पास एक टारगेट है, 500 पॉइंट और ऊपर। ये वीकली चार्ट में ये टारगेट दिख रहा है मेरे को, ठीक है। चलो अब डेली चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में भी हमारे देखो बैंक निफ्टी में कितना बढ़िया सपोर्ट का कैंडल है, पूरा पूरा डोजी कैंडल है, ठीक है। और ये डोजी कैंडल पे क्लियर कट जो नीचे का बाइंग का जो विक है, अच्छी खासी बड़ी विक है, तो मतलब बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी खासी बाइंग चल रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी कंप्लीटली पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है। निफ्टी में आपका टॉप कैंडल था, मतलब कि इस कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया था, पिछले डे कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया था, लेकिन निफ्टी पिछले कैंडल का हाई को भी क्रॉस किया है, क्लोजिंग भी उसके ऊपर है, तो निफ्टी अभी बैंक निफ्टी पूरी पूरी बुलिश कैंडल दिखा रही है, तो बाइंग में ज़्यादा फायदा हमें अभी बैंक निफ्टी में ही नज़र आएगा, ठीक है ना। निफ्टी में उतनी पोटेंशियल निफ्टी में भी अपसाइड का ही है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में लेकिन पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे, बहुत दूर है। ऑल टाइम हाई 53,300 का लेवल है, हम अभी 52,000 के आसपास ही हुए, तो 1,500 पॉइंट तो इसका बैंक निफ्टी का हाई अभी भी पेंडिंग ही है, ठीक। तो हमारे पास स्कोप जो है बैंक निफ्टी में अपसाइड के ज़्यादा है,
तो कमिंग डेज में अगर हमें क्या बोलते हैं बाइंग की तरफ, ऑप्शन बाइंग की तरफ ट्रेड करना है, तो प्रेफरेबल कैंडिडेट हमारा बैंक निफ्टी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट फास्ट और रेंज थोड़ी बड़ी आने के चांसेस है। ठीक, तो चलो अब 75 मिनट्स में भी देख लेते हैं। तो इसका वीकली कैंडल भी बुलिश है और डेली कैंडल भी बुलिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी। वहाँ पे वीकली कैंडल बुलिश था, डेली कैंडल आपका एक तरह से साइडवेज का कैंडल था, और 75 मिनट्स में भी साइडवेज का मूवमेंट था, एक्सेप्ट लास्ट कैंडल थोड़ा बेरिश था। और बैंक निफ्टी में तो दोनों वीकली और डेली दोनों कैंडल हमारा अभी तक बुलिश ही है। ठीक है ना, रेड कैंडल के कलर पे मत जाना। ठीक है ना, क्लोजिंग और इसका ये देखा था लोअर लो ही बनाया, जो डॉट हो रही है ना, कि हम अगर लोअर लो लो हायर लो और हायर हाई बनाते चल रहे हैं, तो हम ऊपर से अपसाइड मूवमेंट है। इवन क्लोजिंग भी अगर पिछले हाई के ऊपर है तो यह कंप्लीटली बुलिश कैंडल हो जाता है। ठीक है, 75 मिनट्स में देखते हैं। तो 75 मिनट्स में यहाँ पे आपका अभी तक बुलिश मूवमेंट चली रही थी। ठीक है, बुलिश मूवमेंट चल रही थी। लास्ट वाला कैंडल भी, ये भी आपका बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, क्योंकि पिछले लो को, पिछले वाले कैंडल जो अपने लास्ट वाले कैंडल जो अपने पहले वाले कैंडल के लो को नहीं ब्रेक कर पाई है, तो यह कैंडल अभी किसी भी तरह से बेरिश नहीं है। ठीक है, तो लास्ट वाली कैंडल बैंक निफ्टी में साइडवेज है। ठीक, थोड़ा सा रिजेक्शन आया टॉप के पास, लेकिन ये साइडवेज कैंडल है, यहाँ पे भी ये नेगेटिव कैंडल नहीं है। ठीक, अब इसमें हमारा टारगेट क्या है? अगर हम 52,000 पहले हमारा एक रेजिस्टेंस है, राउंड फिगर है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले मतलब फिर उसमें भी हमारा ये जो हमारा क्या लूनर साइकिल का रेजिस्टेंस जो है 52,077, इसके ऊपर हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फिर हम 52,000 पहले 300 का लेवल और फिर 50,400 का लेवल हम पहुंच सकते हैं। ये 300 का लेवल जो है मेरा इस कैंडल का यहाँ से लिया हुआ हमने। ठीक है ना, ये वाला कैंडल का जो हाई है आप यहाँ रखोगे। ठीक है, ये हाई को रखोगे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। पहले भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया। ठीक, तो ये 52,336 का लेवल है। ठीक, तो अगर हम 52,000 के ऊपर के लेवल पहुंचे तो 52,300 का लेवल हमारा पहला टारगेट होगा, और इसको भी क्रॉस कर दिया तो 52,500 के आसपास पहुंचने के चांसेस है। ठीक, और फिर इस फर्दर अब 52,680 के आसपास तक पहुंचने के चांसेस है। ठीक, तो ये पूरा पूरा हमारा क्लियर कट मेरे को दिख रहा है। मैंने इसीलिए थर्ड वेव जो है अपने इलियट वेव कैलकुलेशन के साथ थर्ड वेव इस लेवल के आसपास मार्च किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये हमारा एक ये लूनर रेजिस्टेंस जो है, इस लूनर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो हम इस लूनर रेजिस्टेंस के पास पहुंचेंगे। ठीक, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पहुंचेंगे। ये टारगेट आ सकता, हो सकता पूरा हफ्ता लग जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बाइंग करते हो तो टारगेट टू टारगेट अपना पोजीशन को बुक करते हो, प्रॉफिट को बुक करते हुए चलो। बाइंग में ज़्यादा होल्ड करना मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो जैसे ही टारगेट आए तो अपना एक प्रॉफिट बुक करके फिर नई एंट्री भले ही बना लो, क्या होगा, थोड़ा सा ब्रोकरेज लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन एक प्रॉफिट होने से आपके पास स्टॉप लॉस जो है रहने की, आपका स्टॉप लॉस हिट होने से भी आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। एक कुछ ना कुछ लेके जाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करेंगे तो नेट टू नेट हम पूरी डे के जो ट्रेडिंग होगी आपकी वो पॉजिटिव रहने के चांसेस है। लेकिन अगर प्रॉफिट होने के बाद उसको छोड़ दिया और उसके किसी भी कारण से अगर डाउन ट्रेंड आ गया, तो पता चला जो प्रॉफिट मिल रही थी, जो हमने टेबल पे रखा हुआ था, वो टेबल पे वो साफ हो गया। ठीक है ना, तो डोंट लीव एनीथिंग ऑन द टेबल। ठीक है ना, कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स। सिंपल सा फंडा यही है कि अगर अच्छा खासा आपको रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा हो 1:2 से ऊपर का, तो प्रॉफिट को एक बार जरूर बुक कर लेना चाहिए, या कम से कम अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका 75% क्वांटिटी जरूर बुक कर लेनी चाहिए। 25% को और फर्दर मूवमेंट के लिए छोड़ दो। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमारे पास टारगेट क्लियर कट है। ठीक है, लेकिन इसमें आप बुलिश होने के लिए 52,077 के लेवल को क्रॉस होने का पहले वेट करेंगे। ठीक है, 52,007 के लेवल को क्रॉस होने के बाद 52,300 के हमारा पहला टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट सारे टारगेट जो है मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और 52,805 जो हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस है लूनर साइकिल का, तो हम यहाँ तक हो सकता है पहुँच जाए। ठीक है, और डाउन साइड में क्या कर सकते हैं? डाउन साइड में जब तक हम 52,050, ये जो हमारा ये जो हाई बना हुआ है, इस हाई के नीचे नहीं जाते ना, ये जो वन लेवल है इसको मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इस हाई के नीचे जब तक हम नहीं आते इसको। ठीक है, ये है हमारा 51,760 का लेवल है। ठीक, और ये 61% का लेवल। तो इस रेंज के नीचे जब तक हम नहीं जाते हैं तब तक हमें अभी डाउन ट्रेंड के उम्मीद आसार कम है। ठीक है, डिप आया और इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लगा तो हम अपनी बुलिशनेस की पोजीशन जो है उसको हम थोड़े टेम्परेरी टाइम बिंग के लिए हम उसको अवॉइड करेंगे और डाउन साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चलेंगे। ठीक,
और इस कमिंग वीक में क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स बड़े बड़े हैं, फेड रेट का डिसीजन भी शायद इसी वीक आना है, थर्सडे को या फ्राइडे को आ जाएगा वो। तो फेड का डिसीजन में अगर रेट का जो एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास या उससे ज़्यादा आया तो बहुत तेज़ी से और ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से कम आया तो हो सकता है फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। जितने लोग बुलिश हो रखे हैं, ठीक है, और उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यूएस में इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस नहीं किए गए तो फिर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। इसीलिए कॉशियस होकर लेके चलना है अभी इस वीक में। कम से कम इस एक्सपायरी तक तो हमें थोड़ा कॉशियस ही रहना है। बहुत कोई भी चीज़ पोजीशन जो है होल्ड करके नहीं। किसी भी तरह की न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ अगर ग्लोबल मार्केट में फ्लोट होने स्टार्ट हुई होगी कि भाई इंटरेस्ट रेट के चांसेस कम हैं, या किसी भी कोई फर्दर इवेंट कोई ऐसी डाटा आ जाए या हो जाए जिससे कि इंटरेस्ट रेट खतरे में के रिडक्शन के जो चांसेस है वो अगर किसी भी तरह से कम होता हुआ दिखेगा तो फिर मार्केट में करेक्शन जो है, प्रॉफिट बुकिंग जो है, क्योंकि सबने अभी बुलिश पोजीशन बना रखी है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक। इसीलिए स्टांस तो मेरा बुलिश ही है, लेकिन हम कॉशियस, क्योंकि जब तक एक ग्लोबल इवेंट जो है यूएसए का फेड इवेंट ये ओवर नहीं होता तब तक हम थोड़ा कॉशियस लेके चलेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी भी कंप्लीट तो हमारा क्लियर कट जो है व्यू बन चुका है। दोनों केस में ट्रेडिंग कैसे करना है ये भी हमने डिसाइड ही कर लिया कि हमें अपनी जो है क्या बोलते हैं इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड पॉजिटिव साइड, टुवर्ड बुलिश साइड ही रखनी है। बाय ऑन डिप करके ही चलना है, ठीक है। लेकिन किसी भी पोजीशन को अभी ओवरनाइट कैरी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये इस वीक में बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है। और लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है पिछले 3 महीने से था कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, सितंबर में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, वो इसी वीक डिसाइड होना है। तो इस वीक अगर उस एक्सपेक्टेशन को मीट करते हुए कुछ एक्शन हुआ तो फिर हम और फर्दर अपसाइड रहेगा, नहीं तो फिर हो सकता है प्रॉफिट बुक आ जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ट्रेडिंग की पोजीशन बनानी है, ठीक। तो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं।